जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में हर किसी के घर में गंगा जल अवश्य ही मिल जाता है। तो आज हम जानेंगे गंगा जल के महत्व के बारे में, अर्थात गंगा जल को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या किस तरह से रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि गंगा जल भी देता है हमें हमारे ऊपर आने वाले कष्टों की जानकारी। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि अगर आपके घर में रखी हुई गंगा जल की झारी, अर्थात जिसमें आप गंगा जल रखते हैं, वह सूख जाए, उसका जल पूरी तरह से सूख जाए बिना उपयोग किए हुए ही, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में कोई संकट आने वाला है। कोई बीमारी या कोई क्लेश, कोई दुख, कोई विपदा आपके घर में आने वाली है, इसीलिए गंगा जल की झारी सूख गई है। तो दोस्तों, लेकिन इससे घबराना नहीं है। हमें करना क्या है कि उस गंगा जल की झारी में थोड़ा सा शुद्ध जल, चाहे कुएं का हो, नल का हो, कहीं का भी शुद्ध जल उसमें डाल देना है और उसे गंगा जल समझ के उससे प्रार्थना करना है कि हे गंगा मैया, जिस तरह से आपने हमें ये संकेत दिया है कि हमारे ऊपर कोई विपदा, कोई आपदा, कोई कष्ट आने वाला है, तो उसी तरह आप इस कष्ट को, इस विपदा को दूर करिए। हम इसका सामना करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप ही हमारे घर पधारिए और इसका सामना करिए, इससे हमारी रक्षा करिए। इस तरह से गंगा जल से कहने से आपके ऊपर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, कभी भी गंगा जल की झारी खाली नहीं रखनी चाहिए घर में, और यदि खाली हो गई है और आप उसको भरना नहीं चाहते हैं, अर्थात आप ये चाहते हैं कि आप दूसरी गंगा जल की झारी ले आएँ, तो उस खाली गंगा जल की झारी या पात्र को घर में नहीं रखना चाहिए। जब वह खाली हो जाए तो उसे आप अपनी बहन बेटी को दे सकते हैं, मतलब जो शादीशुदा हैं, जो आपके घर से ले जाकर अपने घर में रख सकती हो, आप उन्हें दे सकते हैं। वो इस्तेमाल करेंगी तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने ही घर में रखी हुई गंगा जल की झारी अर्थात पात्र को ऐसे ही किसी दूसरे काम में यूज़ करते हैं या फिर उसे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अशुभ फलदायी होता है। इसलिए कहते हैं कभी भी गंगा जल की झारी को खाली नहीं होने देना चाहिए। जब थोड़ा सा गंगा जल बचता है तो उसमें और शुद्ध जल मिला दें, वो वापस से पूरा गंगा जल बन जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कभी भी गंगा जल की झारी को खाली मत होने दीजिए। अगर होती है तो उसे और गंगा जल मिला के, मतलब और शुद्ध जल मिला के उसे भर लें, वो पूरा जल ही गंगा जल बन जाएगा। और अगर आप नहीं देख पाते हैं और वो सूख जाती है, तो उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर उसे गंगा माँ समझकर उनसे अपने कष्ट दूर करने की विनती अवश्य करें, अपनी रक्षा करने की विनती अवश्य करें। दोस्तों, इसी प्रकार आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो जब आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो अक्सर देखा जाता है कि आपके मंदिर में रखे भगवान के चेहरे की रौनक चली जाती है। भगवान भी वो कष्ट आने से पहले आपको संकेत देते हैं कि आपके घर पे कोई कष्ट आने वाला है। इसी तरह तुलसी का पौधा भी आप चाहे कितने विधि विधान से लगाइए, अगर वो बार बार सूख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप तुलसी माँ से भी कहिए कि माता, अब आप ही हमारी रक्षा करें। और इसी तरह से भगवान से भी कहिए कि आप ही ने ये जीवन दिया है और अब आप ही इसे संभालें।
हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहा है उसे आप दूर करिए। आपने हमें इसके बारे में सचेत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इसका सामना करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप ही हमारी रक्षा करें। दोस्तों, इस तरह से प्रार्थना करने से आपके ऊपर आने वाले संकट दूर होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। गंगा जल की झारी कभी खाली ना होने दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे दोस्तों, हर हर महादेव। और सभी के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हर कोई इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सके। हर हर महादेव।